चिंगारी चाहिए होती है फैंस को और वो सालार को ट्रेंड करवा देते हैं। कल से सालार भाई साहब ट्रेंडिंग में घूम रही है। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि सालार ऑफिशियली री रिलीज होने जा रही है। डेट आ चुकी है, वो डेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ भाई लोग आईपीएल की भी बात करें कि आईपीएल है ये वो, बट डेट बड़ी अच्छी गाइस इन लोगों ने चूज किया है। आई नो आगे सिकंदर भी है, बट मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है। बट उसी के साथ मैं फिर बोलूंगा कि मेकर्स अभी भी अच्छा नहीं कर रहे। क्या अच्छा नहीं कर रहे वो भी बताता हूं। और भी फर्दर काफी सारी रिपोर्ट्स है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस कल मैंने आपको जब सालार की री रिलीज पर वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने एक सालार से हटकर आपको अपडेट दी थी। वो अपडेट फर्दर थोड़ी सी और देता चलो। मैंने क्या बोला था कि इस साल तो भाई प्रभास की मूवी है दी राजा साहब, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 30 मार्च 30 मार्च वो डेट होगी। अभी मार्च स्टार्ट होने वाला है, तो 30 मार्च यानी कि मार्च के आखिरी दिनों में भाई साहब दी राजा साहब की रिलीज डेट को अनाउंस किया जाएगा। अब इस साल तो दी राजा साहब आ जाएगी, लेकिन भाई अगला साल बड़ा क्रिटिकल होने वाला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें अगले साल, अभी तक जो स्केड्यूल्स प्रभास के बन रही हैं, अगले साल 2026 में कोई भी मूवी आती नहीं दिख रही है। यानी कि ज्यादा मूवीज 2027-28 में प्लेस कर रही हैं। तो मैं होप करता हूं कि ऐसा ना हो, 2026 में एक आधी मूवी आ ही जाए। बट फर्दर मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि जो रिपोर्ट सामने है वो क्या कहती है। बट वापस आते हैं सालार पे। तो गाइस यहां पर ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि 21 मार्च को सालार थिएटर्स के अंदर री रिलीज होने जा रही है। अब यहां पर मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, उसी में री रिलीज की जाएगी। बट मैं ऐसा मान के चल रहा था कि भाई साहब इस मूवी को डेफिनेटली हिंदी में री रिलीज होना चाहिए था। बट मैं फिर ये सोच रहा था कि मेकर्स भी बड़े तेज हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने पहले तेलुगु में रिलीज की, उनको पता है कि आईपीएल है, आगे चल के कहीं ना कहीं फिर सिकंदर आ जाएगी, उसकी हिंदी में बहुत बड़ी हाइप है। फिर 10 अप्रैल को और भाई साहब सनी देओल की जाट फिल्म है, तो हिंदी में अभी रिलीज नहीं करवाते। और देखो मेकर्स को भी पता है कि सालार वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड फिल्म है। ये देखना, पहले सालार को तेलुगु में री रिलीज करवाएंगे, बाद में हिंदी में री रिलीज करवाएंगे। जब कुछ इतना बड़ा रेस्पॉन्स, मतलब कि इतना बड़ा रेस्पॉन्स नहीं, थिएटर में कोई इतनी बड़ी मूवी नहीं चलेगी गारंटेड। बट मैं गुस्सा यहां पे इस वजह से हूं कि अगर आप एक्स पे जाते हो और सालार का जो ऑफिशियल पेज है उसको ओपन करते हो, या फिर ओम्बले फिल्म्स के पेज को ओपन करते हो, कोई दोनों में से अभी तक किसी ने अनाउंसमेंट नहीं की कि 21 मार्च को सालार आ रही है या नहीं। मैं इसीलिए गुस्सा होता हूं कि मेकर्स पता नहीं सालार को इतना डाउन क्यों रखते हैं। जब बात आती है केजीएफ की, जब बात आती है कांतारा की, मेकर्स ने बढ़ चढ़कर प्रमोशन की। अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मतलब चलो ओम्बले फिल्म्स को छोड़ो, जो सालार का अपना पेज है उसी पर गाइस, इवन के मैं सालार का जो व्हाट्सएप का पेज है, सॉरी व्हाट्सएप का एक्स पेज बोलने लगा था, जो व्हाट्सएप का पेज है जहां पे सबसे पहले अपडेट आ जाती है, वहां पर भी अभी तक भाई साहब, इवन के ये जो 21 मार्च को सालार की रिलीज डेट की अपडेट है, ये ऑफिशियल है। मेकर्स ने आगे भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को बता दिया है, लेकिन मेकर्स खुद अनाउंस नहीं करे। देखो यार कितनी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। खैर यहां पे मैं आपको बताता चलूं, 21 मार्च को है फ्राइडे, अच्छी बातें बता रहा हूं। 21 मार्च को है फ्राइडे, 22 को है आईपीएल, 23 को है संडे। अब देखो मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूं कि सालार को ऑफ कोर्स बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स मिलने वाला है, बट मैं एक्साइटेड ज्यादा तब हूंगा जब ये हिंदी री रिलीज होगी। क्योंकि गाइस तेलुगु में तो, तेलुगु की ये फिल्म है, तब पब्लिक ने तेलुगु में भी इसे देखा, एक अच्छी खासी इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। बट ज्यादा मिस किया हिंदी ऑडियंस ने कि भाई साहब नहीं देख पाए। ऑफ कोर्स बहुत नेगेटिविटी दी, मैं अब उस पर क्या ही बात करूं। तो यहां पर कहीं ना कहीं मैं एक्साइटेड होता जब अगर ये हिंदी में आती। तो अभी लेट्स सी, हिंदी में तो नहीं है, बाकी अचानक से कोई ऐसी अपडेट आ जाए कि सालार का री रिलीज का ट्रेलर आ रहा है, वो भी हिंदी वर्जन एक्सेट्रा। देखो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मेकर्स सालार के री रिलीज की भी प्रमोशन ठोकते हैं ना, तो ये मूवी बहुत कुछ कर सकती है भाई। मेकर्स को भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल नहीं पता, खैर मेकर्स को तो पोटेंशियल पता ही होगा भाई साहब। एक साल से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के, सॉरी
एक साल से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर टॉप 10 की ट्रेंडिंग में है। तो ऑफ कोर्स भाई साहब मेकर्स को आइडिया तो होता है, बट ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं भी है क्योंकि प्रशांत नील एनटीआर 31 की शूटिंग में बिजी है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओम वाले फिल्म्स कांतारा में बिजी है, और प्रभास दी राजा साहब में बिजी है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। बट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट मैं ऐसा मानता हूं कि जिस दिन सालार 2 आएगी ना, देखो सालार का पार्ट 2 बहुत डिफरेंट होगा। रीजन, इससे पहले आपने जो पार्ट 2 देखे हैं, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बाहुबली, अब देखो बाहुबली 1 आई, उसके बाद प्रभास की कोई दूसरी मूवी नहीं थी, बाहुबली 2 थी। अभी रिसेंट पुष्पा 2 आई, पुष्पा 2 से पहले अल्लू अर्जुन की कौन सी मूवी थी, पुष्पा 1 थी ना। तो ये देखो बीच में कोई गैप नहीं था। केजीएफ पे आओ, रॉकी भाई की केजीएफ थी, केजीएफ 2 भी उसके बाद आई, बीच में कोई दूसरी मूवी नहीं थी। बट इन केस ऑफ सालार देखो सीन बड़ा डिफरेंट है। पहले आ रही है सालार, अब उसके बीच में भाई साहब एनटीआर 31, उसके बाद है सालार 2। प्रभास की बात करूं तो भाई साहब सालार के बाद प्रभास की दी राजा साहब है, स्पिरिट है, फौजी है, उसके बाद सालार 2 है, कल की 2 से भी पहले या बाद में। तो होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I decided to make Salar 2 into one of my best movies, and the writing that I put into Salar 2 has been probably one of my best works, and I'm going to make up for it more than I can imagine, and more than the audience are imagining right now. I'm very, very confident of that. I've been confident of very few things in my life, and Salar 2 is something that unquestionably will be one of my best works. Wow, lovely. See, Since that happened, I decided to make Salar 2 into one of my best movies, and the writing that I put into Salar 2 has been probably one of my best works, and I'm going to make up for it more than I can imagine, and more than the audience are imagining right now. I'm very, very confident of that. I've been confident of very few things in my life, and Salar 2 is something that unquestionably will be one of my best works. wow, lovely. And we're ready to go with Salar 2. But I just need to take a break. I just got off KGF and I was into Salar. I need to take a break from that. KGF 3 will happen. KGF 3 is also a script that was already written. Otherwise, we wouldn't put it in part 2. But in the end of part 2, that we were making KGF 3. It's just that we have to align again. Yash has a lot of commitments, and Vijay sir has a lot of commitments of his own. And a project like KGF 3 cannot be done with multiple things going on. We just have to clear our schedules one day, and we're going to start it.